जेंगा खेला है आपने? अगर बेस स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो तो टावर लंबा चलता है। एक भी बेस का ब्लॉक हिला तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। बिल्कुल वैसे ही हर बैलेंस पोर्टफोलियो का फाउंडेशन होता है लार्ज कैप स्टॉक्स। इन्हें मार्केट के ट्रस्टेड नेम्स कह सकते हैं। डिपेंडेबल, स्टेडी और मार्केट अप्स एंड डाउन्स में पोर्टफोलियो को बैलेंस दे सकते हैं। लेकिन क्या लाइफ सिर्फ सेफ खेलने के बारे में ही है? क्रिकेट में अगर आप सिर्फ डिफेंसिव बैटिंग करेंगे तो मैच ड्रॉ तो हो जाएगा, पर क्या आप वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? शायद नहीं। मैच जीतने के लिए आपको थोड़ा अग्रेसिव हिटिंग करना पड़ता है। वो रन रेट बढ़ाने वाला फैक्टर चाहिए होता है। यहाँ आते हैं मिड कैप स्टॉक्स। तो आज का वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यही चाहते हो, जो लार्ज कैप्स की स्टेबिलिटी तो चाहते हैं लेकिन मिड कैप्स की ग्रोथ पोटेंशियल को मिस नहीं करना चाहते। आज हम बात करेंगे 3 बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फॉर 2026 के बारे में। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट को हमने क्यूरेट किया है बेस्ड ऑन 10 ईयर रिटर्न्स, 5 स्टार रेटिंग्स, वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से। क्रिटिकल रेशियोज लाइक शार्प रेशियोज और टीनो रेशियो, कैप्चर रेशियोज जो बताते हैं कि फंड मैनेजर हर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रिटर्न्स के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। मिनिमम 35% एलोकेशन इन लार्ज कैप स्टॉक्स। ये टॉप 100 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मिनिमम 35% एलोकेशन इन मिड कैप स्टॉक्स। ये 101 से 250th रैंक वाली कंपनीज हैं। ये कल के मार्केट लीडर्स बन सकते हैं। इनमें ग्रोथ फास्ट हो सकती है लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। रिमेनिंग 30% होती है फ्लेक्सिबिलिटी। ये फंड मैनेजर का प्लेग्राउंड है। वो चाहे तो जहां चाहे लार्ज कैप में डालकर फंड को कंजर्वेटिव बना सकते हैं या स्मॉल कैप में डालकर रिटर्न्स को बूस्ट कर सकते हैं। ये उनको फ्रीडम होती है। ये कैटेगरी क्यों? 2025 का साल मार्केट के लिए एक रोलर कोस्टर था। हमने देखा कि कैसे स्मॉल और मिड कैप इंडिसेज में करेक्शन आया क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई थी, जबकि लार्ज कैप्स ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में वैल्यूएशन कंफर्ट लार्ज और मिड कैप्स में ज्यादा है। लार्ज कैप्स पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जबकि दूसरी तरफ मिड कैप्स हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल दे सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि ये कैटेगरी आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है। अब देखते हैं वन बाय वन हमारे 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फॉर 2026। पहला फंड है बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2005 को और इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। इसे वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार दोनों ने 5 स्टार रेटिंग दी है। ये फंड पहले बंधन कोर इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता था। रीब्रांडिंग के बाद भी फंड ने अपनी वैल्यू और क्वालिटी की फिलॉसफी को मेंटेन किया है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर मनीष गुरवानी और मिस्टर राहुल अग्रवाल। मनीष गुरवानी मार्केट के वेटरन्स में से एक हैं और उनका फोकस हमेशा ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस यानी कि गाप पर रहता है। आज 31 दिसंबर 2025 इस फंड का AUM है 13,636 करोड़ रुपए का। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI। इसका डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.55%। अब चलिए देखते हैं इसके पोर्टफोलियो को। टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC AMC, 197 कम्युनिकेशंस। और टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है बैंक्स, ऑफ कोर्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, फाइनेंस, IT सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब देखते हैं इस फंड के क्रिटिकल रेशियोज को, जो हमारे सिलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन था। पहला, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स अपने एवरेज एनुअल रिटर्न से कितना डिविएट करते हैं। हायर स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब ज्यादा वॉलेटिलिटी। बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.21%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 14.1%, मतलब फंड अपने पेयर्स से कम वॉलेटाइल है। नेक्स्ट है बीटा। ये बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड की वॉलेटिलिटी दिखाता है। बीटा अगर 1 से ज्यादा है मतलब फंड बेंचमार्क से ज्यादा वॉलेटाइल, और अगर 1 से कम है तो बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल। इस फंड का बीटा है 0.99 यानी कि फंड अपने बेंचमार्क जितना ही ऑलमोस्ट वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो ये मेजर करता है कि फंड ने हर यूनिट रिस्क के लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। हायर शार्प रेशियो मींस बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। इस फंड का शार्प रेशियो है 1.3, मतलब हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए इस फंड ने 1.3 टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं।
नेक्स्ट है सॉर्टिनो रेशियो। ये भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मेजर करता है पर सिर्फ डाउनसाइड रिस्क को ध्यान में रखते हुए। इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो है 1.8, मतलब हर यूनिट डाउनसाइड रिस्क के कंपैरिजन में फंड ने 1.8 टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि सारे मैट्रिक्स स्टैंड अलोन देखने से बेहतर है कि आप इनको बेंचमार्क और पीयर ग्रुप के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके देखें। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि फंड ने कितना आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म किया है। अब फंड के अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियोज को देखते हैं। अपसाइड कैप्चर रेशियो बताता है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, इक्विटी फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया। अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा हो तो इक्विटी फंड ने राइजिंग मार्केट में बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया। इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो है 101, यानी कि अगर बेंचमार्क 10% से ऊपर जाता है तो ये फंड 10.1% से ऊपर जाएगा। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो बताता है कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है, फंड उस फॉल में बेंचमार्क के मुकाबले इतना नीचे जाता है। और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो अगर 100 से कम है तो इक्विटी फंड फॉलिंग मार्केट में बेंचमार्क से कम गिरा, विच इज गुड। तो इस फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 94, यानी कि एक फॉलिंग मार्केट में जब बेंचमार्क इंडेक्स 10% से नीचे जाता है तो ये फंड 9.4% से नीचे जाएगा। अब देखते हैं इसके रिटर्न्स को। इस फंड ने 1, 3, 5, 7 एंड 10 इयर्स में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया है। देखते हैं दूसरे फंड को, जो कि है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2007 को और इसका भी डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। इस फंड को मॉर्निंग स्टार से 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसको मैनेज करते हैं मिस्टर आदित्य खिमानी और मिस्टर अमित गनात्रा। एज ऑन 31 दिसंबर 2025 इसका AUM है 9,344 सिगार। इसका भी बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 DRI और इसका डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। ये फंड भी वैल्यू और ग्रोथ के ब्लेंड को फॉलो करता है और इस फंड की फिलॉसफी है कि ये फुल्ली इन्वेस्टेड अप्रोच फॉलो करेगा, यानी कि नो कैश कॉल्स। अब इसके पोर्टफोलियो को देखते हैं। टॉप 5 स्टॉक्स हैं इंटरग्लोब एविएशन, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, इटर्नल लिमिटेड, स्विगी, L&T फाइनेंस। और टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है रिटेलिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, बैंक्स, फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब चलिए देखते हैं इसके क्रिटिकल रेशियोज को, जो फंड सिलेक्शन का की पैरामीटर था। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.74%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 14.1% की। मतलब फंड अपने पीयर से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। इसका बीटा है 1.05, यानी कि फंड अपने बेंचमार्क से ज्यादा वॉलेटाइल है। इसका शार्प रेशियो 1.19, मतलब हर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए इस फंड ने 1.19 टाइम ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए। इसका सॉर्टिनो रेशियो है 1.53, मतलब हर यूनिट डाउनसाइड रिस्क के कंपैरिजन में फंड ने 1.53 टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अब इसके अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियोज को देखते हैं। इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो है 98, यानी कि अगर बेंचमार्क 10% से ऊपर जाएगा तो ये फंड 9.8% से ऊपर जाएगा। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 90, यानी कि एक फॉलिंग मार्केट में जब बेंचमार्क इंडेक्स 10% से नीचे जाता है तो ये फंड 9% से नीचे जाएगा। अब देखते हैं फंड के रिटर्न्स को। इस फंड ने 3, 5, 7 और 10 सालों में बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन एक साल में फंड ने कैटेगरी को तो आउट परफॉर्म किया है, लेकिन बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। बढ़ते हैं तीसरे फंड की तरफ, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 1998 में और इसका भी डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। इस फंड को वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार दोनों से 5 स्टार रेटिंग मिली है। एज ऑन 31 दिसंबर 2025 इसका AUM है 27,745 CR। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर इहब दलवाई। इस फंड का भी बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है और इसका डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। इसकी फिलॉसफी ये है कि फंड फाइनेंशियल मार्केट्स के आउटलुक के बेसिस पे और कंपनीज का ग्लोबल या डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ कितना एक्सपोजर है उस व्यू के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा। साथ ही ये स्कीम स्मॉल कैप्स को लेकर भी टैक्टिकल एलोकेशन ले सकती है। अब इसके पोर्टफोलियो को देखते हैं। इसके टॉप 5 स्टॉक्स हैं एक्सिस बैंक, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स, ICICI बैंक, पेज इंडस्ट्रीज। इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कंज्यूमर सर्विसेज, FMCG, कैपिटल गुड्स। अब देखते हैं इसके क्रिटिकल रेशियोज को। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.56%, जबकि कैटेगरी का है 14.1%, मतलब फंड अपने पीयर्स से कम वॉलेटाइल है।
इसका बीटा है 0.88, यानी कि फंड अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। इस फंड का शार्प रेशियो है 1.29, मतलब हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए इस फंड ने 1.29 टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इसका सॉर्टिनो रेशियो है 1.84, मतलब हर यूनिट डाउनसाइड रिस्क के कंपैरिजन में फंड ने 1.84 टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए। अब फंड के अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियोज को देखते हैं। अपसाइड है 92, यानी कि बेंचमार्क 10% से ऊपर जाएगा तो ये फंड 9.2% से ऊपर जाएगा। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 80, यानी कि फॉलिंग मार्केट में जब बेंचमार्क इंडेक्स 10% से नीचे जाता है तो ये फंड 8% से नीचे जाएगा। अब देखते हैं इसके रिटर्न्स को। इस फंड ने 1, 3, 5, 7 और 10 साल में बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया है। तो हमने तीनों फंड्स को एनालाइज कर लिया, लेकिन एक गलती जो इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं वो ये कि ओवरलैपिंग फंड्स खरीद लेते हैं। यहाँ आप इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप देख सकते हैं जो आपस में काफी कम है। तीनों फंड की समरी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखे 3 बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जिन्हें आप 2026 के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी रिसर्च, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के बेसिस पर ही करें और इसे किसी भी तरह की रिकमेंडेशन ना समझें। आपको इनमें से कौन सा फंड सबसे इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.